राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आशा करते हैं आप सभी कुशल मंगल और आनंद से होंगे। मित्रों, ये श्रावण मास 2023 का बड़ा ही सौभाग्यशाली श्रावण मास है। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था कि इस श्रावण मास में पूरे 59 दिन होने वाले हैं, अर्थात इस बार अधिक मास भी श्रावण मास के साथ ही पड़ रहा है। ये बड़े सौभाग्य की बात है और ऐसा सौभाग्य लगभग 19 वर्षों बाद हमें प्राप्त हुआ है। श्रावण मास में भोले बाबा की आराधना का विशेष महत्व है। जो भक्त श्रावण मास में भोले बाबा की आराधना और पूजा करते हैं, लेकिन आपको कुछ शास्त्र सम्मत बातों का अवश्य ही ज्ञान होना चाहिए, जिनके फलस्वरूप आपकी पूजा में, आपकी आराधना में 4 चांद लग जाएंगे और आप पर भोले बाबा की असीम कृपा हो जाएगी। आइए ध्यान देते हैं कि वो कौन से नियम हैं जिनका पालन करने से भोले बाबा हम पर प्रसन्न होते हैं। देखिए, 4 नियमों में पहला नियम है कि आपको आसन का विशेष ध्यान रखना है। जब भी आप भोले बाबा की पूजा के लिए बैठें, उस समय आप किस प्रकार बैठ रहे हैं, कहाँ पर बैठ रहे हैं, इस बात का विशेष महत्व होता है। भागवत जी में ऐसा वर्णन आता है कि जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया, अर्थात आपकी आराधना का पहला स्तर ही आसन जीतना है, अर्थात आसन को शुद्ध करना है। तो हमें भोले बाबा की पूजा किस प्रकार के आसन पर बैठकर करनी चाहिए? तो भोले बाबा की पूजा के लिए सर्वोत्तम आसन होता है भोले बाबा की दक्षिण दिशा में, जिस समय आपका मुख उत्तर की दिशा में होगा, अर्थात भोले बाबा के का जो शिवलिंग है उत्तर की तरफ जल निकलता है। आप भोले बाबा के दक्षिण दिशा में बैठें और दक्षिण दिशा में बैठकर उत्तर की तरफ मुख करें और भोले बाबा की पूजा करें। ऐसा क्यों? इसका कारण है भोले बाबा के शिवलिंग का जो पूर्व भाग है, उस पूर्व भाग में भोले बाबा के नंदी जी विराजमान रहते हैं और वह भोले बाबा का मुख्य द्वार कहलाता है। मंदिर का द्वार किधर भी हो, लेकिन यदि भोले बाबा की स्थापना का जो पूर्व भाग है, उस भाग में नंदी जी विराजमान रहते हैं और वह भोले बाबा का मुख्य द्वार माना जाता है। दूसरी बात, जो पश्चिम द्वार है भगवान की पीठ हो गई, और पीठ की तरफ कभी भी बैठकर पूजन नहीं करते हैं। वाम भाग में अर्थात उत्तर की तरफ हमारी माता पार्वती जी विराजमान हैं, इसलिए आप वहां नहीं बैठ सकते। तो जगह कौन सी बची? दक्षिण भाग। जी हाँ, दक्षिण भाग में बैठकर यदि आप पूजन करते हैं तो भोले बाबा आप पर अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। दूसरा नियम है कि जब भी आप भोले बाबा की पूजा करें, आराधना करें, तो आपके गले में रुद्राक्ष, मस्तक पर त्रिपुंड और शरीर पर भस्म का लेपन अवश्य होना चाहिए। कुछ भक्तगण ऐसे हैं जो कि भगवान शिव की आराधना तो करते हैं, लेकिन वह कभी रुद्राक्ष धारण नहीं करते या वो त्रिपुंड धारण नहीं करते। ऐसी स्थिति में उन पर भगवान शिव की कृपा नहीं हो पाती है। इसलिए आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप भोले बाबा की आराधना पूजा करें, उस समय आपको रुद्राक्ष अवश्य धारण करना है, मस्तक पर त्रिपुंड अवश्य धारण करना है और शरीर में थोड़ी सी ही सही लेकिन भस्म का लेपन अवश्य ही करना होता है। जो भक्त वैष्णव हैं, यदि वो तुलसी के साथ रुद्राक्ष नहीं धारण करना चाहते, यूँ तो धारण कर सकते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन यदि नहीं करना चाहते तो अपने निकट रुद्राक्ष की माला अवश्य रख लें। तीसरा नियम है कि आपको इन 7 सामग्रियों को पूजन के समय अपने पास रखना चाहिए और भोले बाबा की पूजा में इस्तेमाल करना चाहिए। पहली सामग्री है बिल्वपत्र। बिल्वपत्र भोले बाबा को अत्यंत प्रिय है। जो भक्तगण बिल्वपत्र भोले बाबा पर चढ़ाते हैं, उनके समस्त पाप सदैव के लिए नष्ट हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि यदि बिल्वपत्र हम चढ़ाएं तो लाएं कहाँ से? कभी कभी मिल जाते हैं, कभी नहीं मिलते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि आप एक बिल्वपत्र एक दिन ले आते हैं तो वह बिल्वपत्र 21 दिनों तक ताजा रहता है, ऐसा शास्त्र में वर्णन आता है। तो आप एक दिन लाए हुए बिल्वपत्र को बार बार उपयोग कर सकते हैं और भोले बाबा पर चढ़ाया हुआ बिल्वपत्र भी यदि आप उतार करके उसे धोकर दोबारा चढ़ा दें तो उससे भी भोले बाबा अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। दूसरी सामग्री है जल, अर्थात जल भोले बाबा को अत्यंत प्रिय है। ऐसा वर्णन आता है कि अलंकारा प्रिय विष्णु जलधारा च शंकरा नमस्कारा प्रिय भानो ब्राह्मणो मधुरम प्रिय, अर्थात भोले बाबा को जलधारा अत्यंत प्रसन्न है। जो व्यक्ति भोले बाबा पर जल चढ़ाता है, उस पर भोले बाबा की असीम अनुकंपा हो जाती है। उसका गृहस्थ जीवन, उसका पारिवारिक जीवन बड़ा ही सुखमय व्यतीत होता है। तो इसलिए ध्यान रखिए कि आप एक पात्र में जल अपने घर से लेकर के जाएं, और ऐसा करने से आप घर से लेकर मंदिर तक जो आप जल लेकर जाते हैं एक पात्र में, तो आपको कांवड़ यात्रा का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए आपको अवश्य ही घर से एक पात्र में जल लेकर जाना चाहिए और साथ में अगर हो सके तो उसमें कुछ तिल के दाने भी डाल दीजिए, उससे आपको अत्यंत पुण्यदायी फल की प्राप्ति हो जाती है।
इसके अलावा भोले बाबा पर चंदन का लेपन अवश्य करें। चंदन अवश्य ही भोले बाबा को चढ़ाएं, क्योंकि भोले बाबा को चंदन अत्यंत प्रिय है। जो व्यक्ति भोले बाबा पर चंदन चढ़ाता है उसके समस्त दुखों का निवारण हो जाता है। आप भोले बाबा पर डायरेक्ट चंदन लगाने के बजाय आप अगर चाहें तो त्रिपुंड बना सकते हैं, अगर चाहें तो शिवलिंग पर ओम बना सकते हैं, और यदि इतना ना कर सकें तो आप बिल्व पत्र पर चंदन लगा के भोले बाबा को अर्पित करें। इससे आपके समस्त पापों का शमन हो जाता है। भोले बाबा को तिल अत्यंत प्रिय हैं। जो व्यक्ति भोले बाबा को तिल का दान करता है, एक तिल भी यदि भोले बाबा को दान कर दिया जाए तो उस एक तिल के फलस्वरूप आपको अश्वमेघ फल की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए प्रयास करें कि आप भोले बाबा की पूजा में तिल का उपयोग अवश्य करें। साथ ही 108 तिल के दाने आप गिन के रख दें और उस एक एक तिल के दाने को अर्पित करते हुए आप मंत्र बोले, ओम नमो भगवते रुद्राय। इस मंत्र का जप करने से और तिल का दान करने से भोले बाबा आप पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं और आप पर भोले बाबा की असीम अनुकंपा हो जाती है। मित्रों, इसके साथ ही भोले बाबा को दीप दान अत्यंत प्रिय है। जो व्यक्ति भोले बाबा को दीप दान करता है, अर्थात दीप भोले बाबा के मंदिर में जलाता है, उस व्यक्ति की बुद्धि का विकास होता है और उसके अंदर से अज्ञानता रूपी अंधकार सदैव के लिए नष्ट हो जाता है। आपके लिए रास्ते प्रशस्त हो जाते हैं और आपके मन की अशांति सदैव के लिए दूर हो जाती है। इसलिए भोले बाबा पर आप दीप प्रज्वलित अवश्य करें, अर्थात भोले बाबा को दीपदान अवश्य ही करना चाहिए। इसके साथ भोले बाबा को पुष्प अत्यंत प्रिय हैं। पुष्प भी आप भोले बाबा को चढ़ाएं। कौन से पुष्प चढ़ाएं? तो केवल केवड़ा या केतकी का पुष्प छोड़कर आप कोई भी पुष्प भोले बाबा को अर्पित कर सकते हैं, उसे भोले बाबा स्वीकार कर लेते हैं। इसके साथ जब अंतिम चरण पूजा का हो तो उस समय भोले बाबा को नैवेद्य का भोग लगाएं, अर्थात मिष्टान्न का भोग लगाएं। लेकिन यदि आपको मिठाई ना मिले तो आप भोले बाबा को केवल गुड़ का ही भोग लगा दें, उससे भी भोले बाबा अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। मित्रों, इसी के साथ आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो अब आप नोट कर लीजिए। कौन कौन से नियम हैं जिनका विशेष रूप से ध्यान रखना है। सबसे पहली बात तो आप कभी भी खड़े होकर भोले बाबा की पूजा ना करें, ना खड़े होकर जल चढ़ाएं। कुछ लोग मंदिर जाते हैं, खड़े खड़े जल चढ़ा देते हैं और चले आते हैं, ऐसा कदापि ना करें। यदि आप भोले बाबा के मंदिर में जा रहे हैं तो बैठें, दक्षिण भाग में बैठें, बड़े प्रेम से जल चढ़ाएं, भोले बाबा को प्रणाम करें और उसके बाद उल्टे मुंह ना आए। आप भोले बाबा की तरफ मुख करके वापस उल्टे पैर चलते हुए आएं और जब मंदिर से बाहर निकल जाएं तब आप अपना मुख बाहर की तरफ घुमाएं। भगवान की तरफ कभी भी पीठ करके नहीं आया जाता है। जब आप भोले बाबा को जल अर्पित कर रहे हैं उस समय ध्यान दें कि कई लोग शंख से जल अर्पित करते हैं, यह घोर पाप है। भोले बाबा को कभी भी शंख से जल या शंख का जल अर्पित नहीं करते, या शंख का जल भोले बाबा के ऊपर नहीं छिड़का जाता कभी भी। और जल देते समय एक विशेष बात का ध्यान रखें कि जब भी आप जल देने जाएं तो सबसे पहले नंदी जी पर जल चढ़ाएं, नंदी के बाद आप गणेश जी पर जल चढ़ाएं, गणेश के बाद आप कार्तिकेय जी पर जल चढ़ाएं, कार्तिकेय जी के बाद उमा जी पर, माता पार्वती पर, पार्वती माता के बाद आप जलहरी पर जल चढ़ाएं, सर्प पर जल चढ़ाएं, उसके बाद आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, जिससे भोले बाबा अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। मित्रों, शास्त्र में एक नियम आता है कि यस्य राष्ट्रे तुलिंगस्य मस्तकम शून्य लक्षणम, अर्थात कभी भी शिवलिंग का मस्तक खाली नहीं छोड़ना चाहिए। अर्थात शिवलिंग का ऊपरी भाग जो है उसमें कुछ ना कुछ वस्तु आप अवश्य रखें, जैसे बिल्व पत्र रख दें, जैसे आप तिल रख दें, जैसे आप धतूरा आदि या कोई पुष्प आदि रख दें, लेकिन कभी भी उसे खाली नहीं छोड़ना चाहिए। यदि खाली छोड़ते हैं तो उस व्यक्ति का जीवन भी खाली हो जाता है। और एक सबसे विशेष बात कि हम सभी को मंदिर में प्रसाद लेना अत्यंत पसंद है। जब भी हम प्रसाद देखते हैं मंदिर में तो हम उसको स्वीकार कर लेते हैं, ग्रहण करते हैं। लेकिन आपको पता है कि शिवलिंग पर चढ़ी हुई कोई भी सामग्री आपको कभी स्पर्श भी नहीं करनी चाहिए, केवल बिल्व पत्र को छोड़कर। बिल्व पत्र आप चढ़ा दें, उसके बाद उसे वापस लेकर धुल करके पुनः चढ़ा दें, लेकिन कभी भी आपको कोई प्रसाद या सामग्री आपको वापस नहीं लेनी चाहिए। इससे आपको घोर पाप लगता है। विशेष रूप से ध्यान दें कि अगर पंडित जी दे रहे हैं कोई भोग लगाया हुआ, शिवलिंग से बाहर भोग लगाया हुआ यदि प्रसाद दे रहे हैं तो आप स्वीकार कीजिए, लेकिन शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई कोई भी सामग्री आपको कभी भी ग्रहण नहीं करनी चाहिए।
तो आशा करते हैं आपको ये सारे नियम समझ में आ गए होंगे। आप इस श्रावण में इन सारे नियमों का पालन करें जिससे भोले बाबा की असीम अनुकंपा आप पर होगी और आपका ये श्रावण सदैव फलदायी उच्च कोटि का फलदायी होगा। यदि इस प्रकार के वीडियो और चाहिए, आपको ऐसे उपाय, ऐसे नियम और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।